हेलो गाइस, जूता पहनकर सर्फ का रेस्क्यू करें नहीं तो मारे जाओगे। हेलो गाइस, जूता पहने रात्रि में नहीं तो बाइट के बाद में मारे जाओगे। ये बार बार जूता पर बाइट कर रहा है, उंगली बच रहा है। जूता पहने रात में नहीं तो बाइट के बाद में मारे जाओगे। हेलो गाइस, ये अहिरवलिया में संदीप प्रसाद के घर में बहुत विशाल कोबरा निकला हुआ है। यह मध्य रात्रि को जाकर के रेस्क्यू किया जा रहा है और बहुत मध्य भयंकर रात्रि था। उसी समय में एकाएक बिस्तर के बगल में निकला हुआ था। बाद में जानिएगा तब तक कितना विशाल और कितना डेंजर है। बार कर रहा है। यह पेड़ पर जो बिस्तर वह रखा गया था उसी में प्रवेश कर गया था और रात्रि समय फुफकार से लोग बेचैन हुए थे। फिर आए और यहाँ से हम जा करके उसे उसी रात्रि के समय में जा करके रेस्क्यू कर रहे हैं। आपके सामने है, देखिए यह स्पेक्टिकल कोबरा है। ये बहुत लोग किंग कोबरा इसके घोसवा नाग भी कहते हैं और नागा भी कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तर बिहार में विशेष करके यही दिखाई देता है। रात हो दिन हो, बरसात हो जाड़ा हो, हर जगह जाइएगा तो अधिकतर यह दिखाई देता है। कम्मर कराया दिखाई देता है। वहाँ रात्रि में बेचैनी की वजह से लोग घर से बाहर जब निकल पड़े तो रमगढ़वा आए हमारे पास, यानी मैं तांत्रिक जहीर जादूगर रमगढ़वा बाजार से बोल रहा हूँ। तांत्रिक जहीर जादूगर सर्फ रेस्क्यूअर। तो उसी समय हम लोग आनंद फानंद में गए और उसके बाद में रेस्क्यू किए और रेस्क्यूअर के फिर देखिए कैसे कैसे मिले तो छोटा बहुत समय लग रहा है, बहुत लंबा प्रक्रिया के बाद में मैं जंगल में छोड़ रहा हूँ। लेकिन तब तक यह रेस्क्यू करते समय एक बार आगे देखिएगा कि जूता पर बाइट कर दिया है और जो जूता पर जैसे बाइट किया तो उंगली बचा, लेकिन उसका करीबन बहुत सा वेनम जो है जूता के अंदर में गिर गया है। देखिएगा तो जूता को अंदर आग को भिगा दिया है। हेलो गाइस, देखिए वहाँ से अब वो निकल करके फिर बगल वाले सामान कुछ रखा था, ईंटा वगैरह का था, उसी में प्रवेश कर या उसको भागने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। और कैचर जो स्नेक रेस्क्यू टोंग जो अभी मैं खरीद कर लाया हूँ, रेस्क्यू टोंग के माध्यम से उसे पकड़ लिया या कैचर स्टील भी से कहते हैं, उसे पकड़ा गया है। या सावधानी होता है, आराम से रेस्क्यू करने में सहयोग मिलता है। तो पकड़ लिया हूँ और पकड़ने के बाद वहाँ से भाग करके फिर और किसी न किसी जगह फंस रहा है। या आपके सामने देखते रहिए, मैं बहुत सहूलियत से इसे निकाल करके मैं बाहर करूँगा। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वहाँ से निकल करके दूसरे ईंट वगैरह था उसी में जा करके फंस गया। अब इसको छोड़ करके निकालने में कठिनाई है क्योंकि यह रेस्क्यू टोंग लंबा है, वहाँ से हाथ पहुँचना मुश्किल हो रहा है। अब रेस्क्यू टोंग को लीवर दबाते हैं तो हाथ वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। जरा सा और छोटा होता तो उसका कुछ लेकिन यह बड़ा है, 5 फीट का है। 5 फीट का उसका लीवर दाब करके एक हाथ उसके पास पहुंचाने में कुछ बड़ा हो जाता है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। इसलिए इसे थोड़ा सा और छोटा रहने पर इसका दूर पकड़ा जा सकता था। खैर मैं किसी तरह रेस्क्यू टोंग के माध्यम से बाहर लेकर चलता हूँ। कीजिएगा और देखते रहिए। तब तक यह कुछ शिकार के सामान रखा हुआ था उसमें लिपट गया है, उसमें फंस गया है। अब निकलने की नाम नहीं लेता। अगर छोड़ देता हूँ तो ये लग रहा है कि छोड़ देता हूँ तुरंत भाग करके उसको बीवर में प्रवेश कर जाएगा और वहाँ से छोड़ने पर भागेगा तो पकड़ में नहीं आएगा। और रेस्क्यू का लीवर और हाथ पकड़ने में काफ़ी बन रहा है, इसलिए वो हाथ में वहाँ पहुँचने वाला नहीं है। तो अब देखिए कपड़ा से मैं उलझा करके। हेलो भाई, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तांत्रिक जहीर जादूगर रमगढ़वा से बोल रहा हूँ। या मध्य रात्रि में अहिरवलिया ग्राम में चंद्रदीप प्रसाद का घर में, यानी उनके चाचा के घर में यह कोबरा या कोई और सांप जो है ना परेशान किया हुआ है। जो रात्रि के समय ये लोग आए हैं और देखिए काफ़ी रात हो चुका है, यहाँ पर आ चुके हैं और हमको बुला लेने का प्रयास करते हैं। खैर ठीक है, मैंने तो कहा हूँ रात हो या दिन हो कहीं जाने के लिए मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए। तो मैं चलता हूँ, किसी भी समय नहीं करूँगा तो ये लोग रात भर सोएंगे नहीं और सर्फ को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। काफ़ी रात्रि हो चुका है, ये आ चुके हैं। करीबन यहाँ से 10-12 किलोमीटर अहिरवलिया है, रमगढ़वा प्रखंड से पश्चिम पड़ता है। अब इन्हीं के घर में निकला हुआ है तो और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कोई ऐसे भी लोग यहाँ नहीं है जो
उसे रेस्क्यू करे या पकड़े। और बच्चा लोग भी है, महिला लोग भी है, बच्चा लोग है, महिला लोग है, इसलिए वहाँ से आए हैं रात्रि को कट करके। और मुझे भी परेशानी उठाना पड़ रहा है, लेकिन चलता हूँ। चल करके वो सामने देखिए किस तरह मैं यह कैचर ले लिया हूँ, स्नेक टोंग जिसे कहते हैं, स्नेक कैचर, स्नेक रेस्क्यू टोंग। तो यही बच्चा के मोटरसाइकिल से मैं चल रहा हूँ और चल करके मैं उसे कैच करूँगा, रेस्क्यू करूँगा, ले चल के रात्रि में भी छोड़ूंगा। फिर हमारे साथ बन रही है, वीडियो के लिए लंबा होगा, लेकिन देखिएगा रात हो, दिन हो, बरसात हो, हर समय हम लोग सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आलस करने पर मामला कुछ गड़बड़ा जाए। यदि मैं रात्रि को नहीं जाऊं और कोई बहाना बना देता हूं तो फिर ये लोग रात भर घर से बाहर रहेंगे और फिर परेशानी हो सकती है। हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूं संदीप प्रसाद के चाचा के दरवाजे पर। देखिए चारों तरफ रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, झाड़ी है, फुलवारी है और झाड़ वगैरह की गाछ है, उसमें घर है। तो वहाँ पर कोबरा स्वाभाविक बात है, प्रवेश करेगा, अनेक प्रकार के स्वर भी हो सकता है। तो हमारे साथ वगैरह बनाए रखिए। चलिए घर के अंदर में किस तरह की व्यवस्था है। अभी तो बाहर में डार्क ही डार्क अंधेरा ही अंधेरा है, घास कुछ जंगल जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसमें कोबरा स्वाभाविक बात है कि घर में रहेगा, बाहर रहेगा और घर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अब चल करके हम लोग हमारे साथ बनिए, चल करके हम लोग देखें कि किस जगह है, किस पोजीशन में है और कोबरा है कि कौन सा स्नेक है, और देखने पर चलने पर पता लगेगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए प्लीज़, कीप वाचिंग, फॉलो मी। मैं चल रहा हूँ उसके घर के ऊपर, मैं चल रहा हूँ सीढ़ी से। अब चलिए इसके अंदर में आ गया हूँ। यह देहात जो है ना, शहर बाजार, यह गांव है, रूरल एरिया है। रूरल एरिया में ऐसा ही होता है, चारों तरफ से गाछ वृक्ष घास फूस रहता है और लता रहता है, और उसके बाद में वैन और उसके बाद में घर होता है। इसीलिए जहाँ पर सर्फ को विषैला हो, चाहे भेनस हो, जंगली भेनस हो, नॉन भेनस हो, हर स्नेक को, हर सर्फ को वहाँ पर प्रवेश होना लाजमी है। आइए हम लोग अंदर पड़ गए। और देखिए यहाँ पर बेड वगैरह, बिछौना उछौना बहुत सामान रखा है लोग, और पारिवारिक जितना सामान है इसमें कपड़ा वगैरह, और शंकर भगवान का तस्वीर भी है, शिव जी का तस्वीर है। इसलिए हो सकता है शिव जी का माला जो है ना, सर्फ जो है वहाँ पर प्रवेश चला आया है। अब देखिए इसको मैं पकड़ रहा हूँ, इसमें अंदर ही प्रवेश कर, देखिए अब देखिए पकड़ गया तो फिर उधर से वार कर रहा है। नजर बनाए रखिए कि सर उधर से अब धीरे धीरे करके जो बाहर करूँगा, ऐसे खींचने पर उसको दिक्कत हो जाएगा या कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आके इसमें लपेट लिया, वहाँ से आकर के इसमें लपेट लिया, और लपेट करके मैं कपड़ा की बहाने इसको मैं जरा सा उठा करके मैं फिर बाहर लेके आने वाला हूँ। तब तक आप लोग पहले भी देखा, और से आगे चलिए मैं तेजी से दिखाऊंगा कैसे यह जूता की ओर बाइट करता है, और उसमें कैसे बीच से जूता के अंदरूनी भाग को कितना भिगो दिया है, उस पर ध्यान कीजिएगा। उसी तरह जो बाइट करता है तो किस तरह मनुष्य के शरीर में पॉइजन जो है इंजेक्ट कर जाता है। तो चलिए हमारे साथ हम बाहर लेकर चलते हैं। देखिए कितना डेंजर है। हाथ बनाए रखिए, जरा वीडियो बड़ा होगा, गौर से देखिएगा। और रात्रि हो, बरसात हो, जाड़ा हो, तो कभी भी कहिएगा तो हम जाने के लिए निःशुल्क सेवा है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ और रेस्क्यू करता रहता हूँ। समाज सेवा मनुष्य को बचाने में और सर्व को बचाने में, किसी जीव को बचाने में, चिड़िया चुड़ी, बैल भैंस पशु। देखिए गाइस, हेलो गाइस, अब इसे मैं कल्चर से बाहर ला कर रख दिया हूँ रोड पर। अब इसे मैं क्या करूँगा, बोरा में पैक कर रहा हूँ। अब बोरा में पैक कर रहा हूँ। यह कल्चर से मैं पहले नहीं पकड़ा था, और इसी तरह पकड़ता था, अपने हाथ से हैंडलिंग करते थे। तो रही बात, इसे पकड़ कर बोरिया में प्रवेश करना, पैक करने में कठिनाई हो रहा है। तो देखिए मैं किसी तरह इसको इन करा रहा हूँ, और जब प्रवेश कर जाएगा तो इसमें पैक करके बांध दूंगा, टाइप कर दूंगा। और जब टाइम हो जाएगा तो उसके बाद चल के मैं जंगल में रेस्क्यू करूँगा। देखते रहिए प्लीज़, कीप वाचिंग। अब इसे मैं प्रवेश कराना चाह रहा हूँ, लेकिन कल्चर जो है लंबा हो चुका है। ये तो कुछ मिस्टेक हुआ है खरीदने में, फिर भी इसमें इसके अंदर मैं करूँगा। उसके बाद में आप देखिएगा चल करके मैं इसे बाहर जंगल में
वैसे मैं छोड़ रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ये प्रवेश नहीं करना चाह रहा है क्योंकि बोरिया जो है उसका मुँह सिमट गया है, इसलिए प्रवेश करने में कोई दिक्कत हो रहा है। काफ़ी रात्रि के समय है, लाइट से सहारा लेना पड़ता है ट्रक वगैरह, और वहाँ पर कोई दूसरा रोशनी का व्यवस्था नहीं है। फिर भी देखिए धोखा हो जाए, धोखा हो जाए। ना आग मत हो जाएगा नहीं, बोरवा खोलो मुँह खोलो। नहीं पकड़ा है, पकड़ो इस पर पंच पकड़ ला। देखिए लौ के इथी में सर में रही है, लौ के कोनो काम में मोबाइल ना वीडियो करिए भाई, वीडियो करा छोड़ो तुम। जूता हेलो गाइस, ये प्रवेश करना बोरा में नहीं चाह रहा है। देखिए किस तरह से आगे पैर पर बाइट करता है। देखिए पैर पर बाइट कर लिया, जूता को पकड़ लिया, बार बार जूता को पकड़ रहा है। और जब बाइट करता है तो जूता को छेद करके उसका वेनम जो है जूता के अंदर में चला जाता है। बहुत अधिक उसका वेनम जम चुका है, जूता के अंदर में इंजेक्ट कर चुका है। रही बात पैर में नहीं इंजेक्ट किया है, जूता के अंदर भी रह गया। यदि पैर में किसी प्रकार कट वगैरह होता तो ऑटोमेटिक वहाँ से इंसान को या किसी भी आदमी को, कोई रेस्क्यूअर हो या न हो, कोई भी साधारण आदमी हो या प्रैक्टिस करने वाला हो, एक्सपर्ट हो, हर किसी को इसका पॉइजन बहुत तीव्र गति से काम करता है। जब इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। यह न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, जिसके चलते आदमी जो है पेट में उल्टी आने लगता है, माथा में चक्कर होने लगता है, और उस समय आँख जो है भंगवाने लगता है धीरे धीरे कब्ज, और उसके बाद में झाग वगैरह मुँह में आकर के नस को डैमेज कर देता है, खून को थक्का बना देता है। जब खून को थक्का बना देगा तो ऑटोमेटिक इंसान को मरना है। इसलिए सावधानी काफ़ी बरतना होता है। और उसे बाइट यहाँ पर कर ले, उसे वहाँ पर ज़्यादा छेड़छाड़ न करें, साफ सुथरा करके संभव तो पोटेशियम पर मैग्नीज उसमें डाल दे, और फर्स्ट एड करते हुए किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। यदि उसका चिन्ह हमारे पास भेजिए, अगर ज़्यादा विष इंजेक्ट कर गया है तो इंजेक्शन के पिस्टल से बाहर खींच बस की नहीं है, ठीक है। जो होशियार व्यक्ति हैं बंधु है वो कर सकते हैं। देखिए मैं इसे पूरा पैक कर दिया हूँ, पूरा पैक करके ले चलूँगा इसको किसी न किसी वीरान जगह जहाँ लोगों की आवागमन कम हो, पर्यावरण में छोड़ दिया जाए, जो वहाँ से आराम से रह सके, लोग का भी दिक्कत हो, इन्हें भी दिक्कत न हो। देखिए यह जूता मैं दिखाना चाहूँगा, इसी जूते के अंदर में वो बाइट किया है, और जूते के अंदर कितना पॉइजन है और से देखिएगा तो लगेगा। जूता के अंदर के भाग भी भिगा दिया है। देखिए शू के ऊपर जो है ना भीगा हुआ है, वह वेनम से ही भीगा हुआ है, पॉइजन से ही भीगा हुआ है, या उसके अंदर भी भीगा हुआ है। इस तरह गौर से देखिएगा किस तरह कितना पॉइजन जूता के अंदर में गया है, आपके सामने दिखाई देगा। गौर से देखिए, यदि हो सकता है जो कहीं
यदि खामोखा पैर पर जो वाइट करता है, जूता पर वाइट किया है, यदि मान लीजिए पैर में कोई कट वगैरह होता तो दिक्कत हो जाता। लेकिन रही बात कोई कट वगैरह नहीं था, जिसके चलते यह है ना प्रवेश नहीं कर पाया है। ना एक बार जान लो है छोटा मोटा राइट ना ना मना तो का देखिए दोस्तों, मैं पैर को धो रहा हूँ। हमारे पैर में जो है ना लसापन हो गया था। जब वो उस पर बाइट किया तो वह जूता को छेद करके पैर में जाके गिर पड़ा था और पैर में लग गया था। इसलिए पैर को मैं धो देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लस की पॉइजन लस कर रहा था। उंगली के फिंगर के कॉर्नर में भी प्रवेश कर गया था, तो ये शंका हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक इसे मैं धो करके साफ कर देता हूँ और इसे मैं कब लेकर चलूँगा जे रात्रि में किसी न किसी जगह पर, पर्यावरण में, जंगल में छोड़ देंगे। और बनाए रखिएगा। और पानी और जूतो धोम का ना बोले पंजा जा और पानी हेलो भाई, गौर कीजिए, इस जूता के अंदर में देखिएगा तो जूता के अंदर घुसा दिया है। इतना पॉइजन छोड़ा है, इतना पॉइजन से जूता के ऊपरी भाग और निचली भाग दोनों से तो घुस चुका है। ऐसा ही किसी जब वही वाइट पड़ेगा तो छोड़ेगा। अब देखिए, मैं लेकर यहाँ पहुँच गया हूँ। इसे मैं क्या करूँगा, छोड़ देता हूँ और इसी जगह जंगल में इसे खोल दे रहा हूँ। या कोई ना कोई अपना स्वर्ण पकड़ लेगा, चला जाएगा। यहाँ पर लोगों को भी आवागमन कम है और ये भी बच जाएगा और इंसान भी बच जाएगा। गौर कीजिएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। ये भागना उधर नहीं चाह रहा है, बार बार स्टेज पोजिशन रह रहा है और जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है। गौर कीजिए मेरे भाई, इसको मैं छोड़ दिया हूँ, लेकिन उधर खाला एरिया है, उसमें जाना पसंद नहीं करता है। बार बार मैं चाहता हूँ चले जाओ, लेकिन यह जाना नहीं चाहता है। तो फिर मैं फिर से उठा लिया कैचर पर। कैचर पर उठा करके आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए, इसी तरह यह इतना ये छतरी है, इसको भगाने के बावजूद भी नहीं भाग रहा है। भगाने के बावजूद भी डटा हुआ है, जैसे भयभीत कर रहा है हमको, भागने का नाम नहीं लेता, इसलिए वो आराम से मारा जाता है।
तो मार देते हैं, छोड़ दिया गया है। ना मन लाइट जो बढ़ता है तो लाइट के रोशनी पर वह उसे दिखाई कहीं नहीं देता है कि क्या हो जो हो, और भागना पसंद नहीं करता, फिर वहाँ करके पास में चला जाता है, इसलिए उसे धोखा भी हो सकता है। तो गाइस आप गौर कीजिएगा, यदि हमारे चैनल रखा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे पास चैनल था वो चैनल किसी ने डिलीट कर दिया है, डिलीट हो जाने के बाद मैं नया चैनल बनाया हूँ। अब समय बहुत काफ़ी कम मिलता है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बढ़ाइए। तो फिर भी हम लोग सिर्फ रेसू कर रहे, समाज सेवा और सर्व सेवा, जीव सेवा, मानव सेवा करते रहें। जीवों की हत्या और मानव से प्रेम और सर्प की हत्या से मैं बचाने में का सहयोग करो, का योगदान दूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने रिलेटिव दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, पास रिलेटिव के पास जरूर भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा कि यह वीडियो जो जहाँ पर जाए वहाँ लोगों की अवेयरनेस हो। खेती समझ आई। ओके मुर्गा मुर्गी हर चीज़ को बचाने में मुझे आनंद आती है, हर किसी को रक्षा करने में मुझे एक अनुभूति होती है कि मैं किसी जीव को रक्षा करूं। ये सर्व वरना सर्व के ही नहीं, ये सर्व का रक्षा करूं। ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी के भी रक्षा करने में, मदद करने में मुझे आनंद आता है और जीवों को देखने में आनंद होता है। उसका हत्या, उसको जबा करना, उसको मारना हमारे वसूल, हमारे दिल की खिलाफ चीज़ है। मैं कोई यदि मारता है या काटता है, उसे तंग करता है, तो मुझे बचपन से ही मुझे एलर्जी होती है, हमारे अंदर ही अंदर से उस पर आक्रोश होता है। लेकिन जगह के अनुसार हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हर जीवों को रक्षा करना चाहिए, हर जीव से प्रेम करना चाहिए, हर किसी का मदद करना चाहिए, मानव से प्रेम करना चाहिए, मानव जीवों का रक्षा करना चाहिए। तो चल रहा हूँ, एक और दिखाऊँगा आपको, देखते रहिएगा। बढ़िया से हाथ नहीं धोले, दुनू हाथ फसल रहा।